2026 में एक भयानक वायरस तेजी से पूरी दुनिया में फैल गया। इस वायरस से संक्रमित लोग धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगे थे। वायरस बहुत तेजी से फैलता था और जैसे ही किसी संक्रमित व्यक्ति का शरीर पूरी तरह पत्थर बन जाता, वह पूरी तरह अपनी जान गंवा देता। एक नर्स के रूप में अन्ना ने अनगिनत मरीजों को मरते देखा था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाती थी। हालांकि जब अन्ना काम से घर लौटी तो उसने अपनी बेटी को नशे में धुत होकर बाथटब में पड़ा पाया। माँ ने तुरंत बेटी के कपड़े उतारे ताकि उसे नहला सके, लेकिन अन्ना को अपनी बेटी के हाथ पर एक नया टैटू दिखा, जिससे वह भयभीत हो गई। ये देखते ही वह घबरा गई। उसे डर था कि कहीं बेटी को वायरस न लग गया हो। अन्ना ने तुरंत अल्कोहल उठाया और जगह को डिसइंफेक्ट करने लगी। उसने तय किया कि अगले दिन बेटी को अस्पताल ले जाकर जांच करवाएगी, लेकिन इससे बेटी नाराज हो गई। उसे लगा कि माँ बेवजह इतना ड्रामा कर रही है। अगली सुबह लड़की फिर भी अपनी माँ के साथ अस्पताल गई, लेकिन जब उसने नर्स के हाथ में सिरिंज देखी तो अचानक उसके मन में अजीब सा डर पैदा हो गया। फिर भी माँ से डांट पड़ने के डर से उसने हिम्मत जुटाकर इंजेक्शन लगवा लिया, लेकिन मरीजों की भारी भीड़ के कारण नर्स ने बताया कि टेस्ट रिपोर्ट आने में 7 दिन लगेंगे। इस बीच अन्ना अपनी ब्लड जांच करवाने वाली थी। डॉक्टर ने कहा कि उसे वापस अस्पताल आना होगा और मरीजों वाली मंजिल पर जाना होगा। इस पूरी मंजिल पर वायरस से संक्रमित मरीज थे। डॉक्टर और नर्स भी वायरस लगने से डरते थे। ज्यादातर स्टाफ पहले ही जा चुका था और बचे हुए लोग उंगलियों पर गिने जा सकते थे। जब अन्ना कॉरिडोर में पहुंची तो उसने देखा कि कल के मरीजों का खाना अभी भी फूड कार्ट पर पड़ा था। कोई चारा न होने पर अन्ना ने कार्ट को धक्का देकर मरीजों को खाना देने का फैसला किया। जब वह वार्ड में घुसी तो पूरी कमरे में ऐसे मरीज भरे पड़े थे जो पहले ही 80% से ज्यादा पत्थर बन चुके थे। वे हिलडुल नहीं सकते थे। उनके मुंह से अब हवा नहीं बल्कि पाउडर निकल रहा था। वे सिर्फ मशीनों की मदद से जिंदा थे। सौभाग्य से यह वायरस हवा से नहीं फैलता था। जैसे ही अन्ना आखिरी मरीज को खाना देने वाली थी, उसने देखा कि वह व्यक्ति पूरी तरह पत्थर बन चुका था और उसकी जान जा चुकी थी। अन्ना का दिल टूट गया, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकी थी। उसने मरीज के शरीर से उपकरण निकाले और उसे सफेद चादर से ढक दिया। उसी समय लड़की ने अपनी जांच पूरी की और स्कूल लौट गई, लेकिन उसके पूरे शरीर में असहनीय खुजली हो रही थी। जैसे ही वह अपनी बाह को बार बार खुजला रही थी, टीचर ने अचानक उसे सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया, लेकिन लड़की को ध्यान नहीं रहा कि उसकी बाह का घाव फट चुका था। खून उसकी बाह से टपककर डेस्क पर गिर रहा था। सहपाठी यह देखकर डर गए। टीचर ने जल्दी से लड़की को इन्फर्मरी में घाव ठीक करवाने को कहा। सहपाठी उसे तुरंत जाने के लिए कह रहे थे, जैसे वह कोई राक्षस बन गई हो। यह देखकर उसका बॉयफ्रेंड तुरंत उसके पीछे दौड़ा, लेकिन इन्फर्मरी जाने की बजाय दोनों बाथरूम में छिप गए और चुके चुके किस करने लगे। उन्हें क्या पता था कि यह काम उनकी जिंदगी भर का पछतावा बन जाएगा।